हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 10 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर सेकेंड हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर किया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आवाहन का विलोम क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। आवाहन का विलोम होता है विसर्जन। और इसमें आविर्भाव, इसका विलोम हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, आवाहन का होता है विसर्जन। उपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। उपेक्षा शब्द का विलोम अपेक्षा होता है। अवेक्षा का अनवेक्षा होता है, ठीक है। अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा और अवेक्षा का अनवेक्षा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है? कोप, आशीर्वाद, कष्ट या फिर आशीष। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोप। कृपा मतलब किसी के ऊपर कृपा करना और कोप मतलब किसी के ऊपर अपनी कुदृष्टि बनाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। परिसीमन का विलोम क्या होगा? परिसीमन का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। परिसीमन का विलोम जो है वो निर्सीमन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। असीम का विलोम जो है वह ससीम होता है, ठीक है। असीम का जो विलोम है, ससीम का जो विलोम है वो असीम होता है। ससीमन का विलोम होता है असीमन। ससीमन का असीमन होता है, ससीम का असीम होता है और परिसीमन का जो है वो निर्सीमन हो जाएगा। महान का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होगा? वीर, तुच्छ, धीर या फिर सज्जन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। महान का जो विलोम है या विपरीतार्थक शब्द है वो तुच्छ होता है, ठीक है। सज्जन का दुर्जन, वीर का कायर, धीर का जो है अधीर होता है। तो अब इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। श्री सुसुप्ति, सुसुप्ति का विलोम जो है क्या होगा? निषिद्ध, सुमति, समष्टि या फिर जागृति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सुसुप्ति मतलब जो है जो शयन अवस्था में है और जागृति मतलब जो जागृत अवस्था में जगा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे सुसुप्ति, जागृति, इसका जो ज़्यादातर उपयोग है आप लोग ज्योग्राफी में ज्वालामुखी के लिए सुनते होंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है? भूगोल का इतिहास, तिमिर का आलोक, तिमिर का आलोक ये सही है। ह्रास का वृद्धि ये भी सही है और स्थिर का अस्थिर ये भी सही है, लेकिन भूगोल का इतिहास नहीं होता है। भूगोल की अगर हम बात करें तो भूगोल का जो विलोम है वह खगोल होता है, ठीक है, न कि इतिहास। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है? अवर का कनिष्ठ, त्रुटिपूर्ण आपको बताना है। अवर का कनिष्ठ, आहूत का अनाहूत होता है, पोषक का शोषक होता है, आरोहर का अवरोह, आरोह का अवरोह होता है, लेकिन अवर का कनिष्ठ नहीं होता है, ठीक है। यह आपका गलत हो जाएगा। अवर का जो विलोम है वह क्या होता है? अवर का विलोम प्रवर होता है। अवर का विलोम जो है वह प्रवर होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है आपको बताना है। स्थूल का सूक्ष्म सही है और विस्तृत का संक्षिप्त ये भी आपका सही है। ग्रहण का अर्पण, ग्रहण का अर्पण ये भी सही है, लेकिन जारज का दत्तक नहीं होता है, ठीक है। जारज का क्या हो जाएगा? जारज का जो होता है वह औरस होता है। जारज जो, जारज और दत्तक जो है ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा विलोम योग में त्रुटिपूर्ण है? राग का अनुराग, कर्मण्य का अकर्मण्य, असीम का ससीम, श्याम का श्वेत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राग का अनुराग नहीं होता है। राग का जो विलोम है वह द्वेष होता है। क्या होता है? द्वेष होता है। राग का विलोम होता है द्वेष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राग का द्वेष होता है। जबकि कर्मण्य का अकर्मण्य, असीम का ससीम और श्याम का श्वेत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? वासुदेव, वाक, वैनते या फिर विधु। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खगेश का जो पर्यायवाची है वह वैनतेय होता है और खगेश का जो है वैनतेय हो जाएगा। खगेश, वैनतेय, गरुड़, विधु ये सब क्या है? मतलब जैसे खगेश हो गया, वैनतेय हो गया, ये किसके हैं? यह जो है आपके गरुड़ जो है, गरुड़ के पर्यायवाची होते हैं, चाहे वो खगेश हो, वैनतेय हो, ठीक है। और अन्य की अगर हम बात करें तो इसमें अगर जैसे विधु जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची है, वासुदेव, वासुदेव जो है यह कृष्ण का पर्यायवाची है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तुरंग शब्द पर्यायवाची शब्द है किसका? तुरंग जो है किसका पर्यायवाची है? तुरंग जो है वो बाजी, घोटक, घोड़ा ये जो है इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तुरंग जो है वह बाजी का पर्यायवाची होता है। शार्दुल का पर्यायवाची होता है सिंह। शार्दुल का सिंह होता है। ब्याग का मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तुरंग जो है यह किसका हो जाएगा? आपका
घोड़ा का पर्यायवाची होता है तुरंग, ठीक है। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ठग, टेक, टीका या फिर डर। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठग। प्रतारक जो है वो ठग का पर्यायवाची होता है, ठीक है। इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं जैसे वंचक, अड़ीमार, प्रवंचक, जालसाज, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमला, शारदा, सुखदा या फिर प्रेमदा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वागेश्वरी का जो पर्यायवाची है वो शारदा होता है, ठीक है। वागेश्वरी का शारदा होता है। और ये किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसके अन्य जो पर्यायवाची होते हैं वो भारती, शारदा, वाग्देवी, वीरापाणी, हंसवाहिनी, ये सभी जो है इनके पर्यायवाची होती हैं। कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सुखदा जो है सुख प्रदान करने वाली स्त्री को प्रेमदा, सुख प्रदान करने वाली स्त्री को प्रेमदा, प्रमदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से मीन का पर्यायवाची क्या होगा? झस, सिलीमुख, अली या फिर षटपद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मीन मतलब मछली होता है, ठीक है। और इसका जो पर्यायवाची वो झस हो जाएगा। झस मतलब भी मछली होता है। सिलीमुख जो है अली अर्थात किसका? भौरा का पर्यायवाची है। षटपद भी जो है भौरा का पर्यायवाची है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, असुंदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुरूप, सुंदर, भद्दा या फिर भौरा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। असुंदर का जो पर्यायवाची है वह सुंदर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, चक्रपाणी, दामोदर या फिर मुक्ता पुरुष। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुक्ता पुरुष। यह जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु की अगर पर्यायवाची की बात करें तो केशव, चक्रपाणी, दामोदर, नारायण, जनार्दन, माधव को और गोविंद, यह सभी जो है आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। इनमें से वसुधा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? विपुला, सरवरी, धेनुका या फिर पयस्विनी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विपुला वसुधा का पर्यायवाची होता है, अर्थात पृथ्वी का यह पर्यायवाची है, ठीक है। इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं धरा, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति, यह सभी जो है इनके पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन ही सही है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाणी, वीरापाणी, कमला या फिर शारदा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कमला। यह जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कमला किसका है? कमला जो है यह आपके लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ठीक है। कमला जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है, जबकि वाणी, वीणापाणी, शारदा, यह सभी जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग, भुजंग, मराल या फिर पंचबाग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुरंग। हंस का जो पर्यायवाची है वह मलान होता है, मराल, ठीक है। मराल जो है हंस का पर्यायवाची है। इसके अन्य में जैसे मुक्त, भूख, सरस्वती वाहन, ये सभी किसके हैं? सभी हंस के पर्यायवाची हैं। कुरंग जो है हिरण का पर्यायवाची होता है। और भुजंग जो है यह आपके सांप का पर्यायवाची होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से दई का तत्सम शब्द क्या होगा? दई का तत्सम क्या होगा? दई का जो तत्सम है वह देव होता है। ऑप्शन भी सही है, ठीक है। दई का तत्सम देव होता है। बच्चा का वत्स, रात का रात्रि और कान का कणों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दाहिना शब्द का तत्सम क्या होगा? दाहिना का जो तत्सम है वह दायां होता है, ठीक है। दाहिना का तत्सम हो जाएगा दायां, ठीक है। दाहिना का जो तत्सम रूप है, दायां नहीं, ये दक्षिण होता है, ठीक है। दाहिना का जो तत्सम है वो दक्षिण होता है, ठीक है। दाहिना का दक्षिण हो जाएगा। अन्य विकल्प जो दिए गए वो आपके गलत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, चतुर्दश, वत्स या फिर फूल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फूल जो है यह तत्सम नहीं, क्या है? फूल एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? फूल का जो तत्सम है वो पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है, ठीक। फूल का तत्सम होता है पुष्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक तत्सम है? भौजी, भौजाई, भातृजाया या फिर जोरू। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भातृजाया जो है यह आपका तत्सम शब्द है। अन्य जो दिए गए हैं वो सभी आपके क्या है? तद्भव हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शक्कर, सप्तशती, होली या फिर मोती। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सप्तशती जो है यह आपका तत्सम है। अन्य जो विकल्प दिए गए हैं वो सभी तत्सम हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो इसका इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सप्तशती। अधोलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? प्रत्याभिज्ञान, परिधान, पीटक या फिर पिटारा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पिटारा। पिटारा जो है ये आपका क्या है? ये आपका तद्भव शब्द है। पिटारा तद्भव है जिसका तत्सम पीटक होता है। क्या होता है? पीटक, ठीक है, पीटक होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मछली जो है यह आपका तद्भव शब्द है जिसका जो तत्सम है वो मत्सर होता है। क्या होता है? मत्सर।
मत्सर होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म गलत है, आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। दीक्षा का परीक्षा, सूकर का बलिवर्दी, कपूत का सपूत, वरिष्ठ का कनिष्ठ। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कपूत सपूत की अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या हैं, दोनों आपके तद्भव शब्द हैं जिसका तत्सम होता है। कपूत का कुपुत्र हो जाएगा और सपूत का सुपुत्र हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग में एक सही है। चौथा का चतुर्थ, 31 का। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, अन्य विकल्प आपके गलत हैं। चौथा का चतुर्थ होता है, 31 का एक त्रिंशत होता है, 68 का अष्टषष्ठी होता है और इतना का ईयत होता है, ठीक है, ईयत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म का पहचान करना है। सत्तू का सत्तुआ, लौंग का लवांग, घोड़ा घोटक, गेना गेद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। घोड़ा का तत्सम जो है घोटक होता है, ठीक है। सत्तू का सख्तू होता है, लौंग का लवंग, लौंग का जो है लवंग होता है, गेद का कंदुक होता है। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है यह आपको बताना है। कौन सा वाक्य गलत है यह बताना है। क्या मैं विद्यालय जाऊं, गोरकी के उपन्यासों का हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ है। राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य से आकर्षित हो गए थे। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या मैं विद्यालय जाऊं यह आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या मैं विद्यालय जाऊँ ये कोई प्रश्न किया जा रहा है ना, तो यह जब पे क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या होगा। आमूल्य, आनुषंगिक, अहरनिश या फिर अक्षमात। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुषंगिक। यह जो है वर्तनी की दृष्टि से सही है, अन्य जो दिए गए हैं वो विकल्प आपके सभी गलत हैं, ठीक है। और अब इसकी अगर हम बात करें, अमूल्य नहीं अमूल्य होता है, ठीक है, अमूल्य होता है। और अहिर्निश की बात करें, अहरनिश नहीं अहिर्निश होता है। क्या होता है, अहिर्निश, ये भाव पे जो है मात्रा रहेगी, ठीक, अहिर्निश होती है। और अक्षमात की बात करें तो अक्षमात जो है, अकस्मात भी आपका जो है गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इसमें जो है हलंत का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है। कुछ शुद्ध अशुद्ध दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो आपका गलत है। देखिए इसमें वैमनस्यता का वैमनस्य हो जाएगा, सही है। निर्गुणी का निर्गुण, भ्रातागढ़ का भ्रातगढ़, ये भी सही है। पैतृक का पैतृक, ये पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाएगा। पैतृक की अगर हम बात करें तो पैतृक जो है ऐसे रहता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। सत सतगुण की यहाँ पे बताना है कौन सा सतगुण जो है वो आपका सही लिखा है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी वर्तनी जो है सही है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का पहचान करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शशिभूषण। यह जो है आपका गलत है। शशिभूषण की अगर हम बात करें तो इस पर छोटी की मात्रा रहेगी, जो स है उस पर छोटी की मात्रा रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। पानी का एक पानी का एक वर्षा थी। यहाँ देसी गाय का शुद्ध दूध मिलता है। एक गीतों की किताब लाइए। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ देसी गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये आपका विकल्प सही है, ठीक है। क्योंकि गाय देसी भी होती हैं, जैसे जो नस्ल के आधार पर अगर देखा जाए तो गाय देसी भी होती हैं, तो ऐसा ही कहा जा सकता है कि देसी गाय का दूध चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक शुद्ध है यह बताना है। इसका मूल्य आका नहीं जा सकता। वे नगर द्रष्टव्य है। मोहन की आंखों से आंसू आ रहे थे। मेरा नाम श्री मोहन जी है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मूल्य आका नहीं जा सकता, यह सही है। अन्य विकल्प जो दिए गए हैं वो आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे मुस्करा दिए। उज्ज्वल चरित्र का बच्चा, उज्ज्वल चरित्र अच्छा है। वृक्षों पर कोयल की बोली है। एक लोग ने उपदेश दिया। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वे मुस्कुरा दिए। यह आपकी वर्तनी की दृष्टि से थे। अन्य विकल्प जो दिए गए हैं वो आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गाय का दूध गर्म पीनी है। दूध गाय का, यह बताना है आपको कौन सा विकल्प इसमें से सही है, कौन जो है सही लिखा है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय का गर्म दूध पीना है, ठीक है। ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। अनाथा, भुजंगी,
कृशाग्नि या फिर अहल्या। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृशांगिनी। यह कृशांगिनी जो है यह आपका गलत है। कृशांगिनी नहीं, क्या होता है, कृशांगी होता है, कृशांगी होता है। ठीक, यह जो है आपका कृशांगी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस विकल्प के सभी शब्द विशेष से हैं, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लव, भोजन और विकल्प। यह सभी जो है विशेष शब्द हैं। ठीक है, अन्य में जो दिए गए हैं वो सभी विशेषण दिए गए। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, पल्लव का पल्लवित होता है, भोजन का भोज्य हो जाएगा, और जो विकल्प है उसका वैकल्पिक हो जाएगा। ठीक है, क्या विशेषण, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रोम का विशेषण क्या होगा, रोम का जो विशेष्य है वो रोमिल होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। रंगीन का रंगी, विशेष का विशिष्ट, व्यक्ति का वैयक्तिक, ज्ञान का ज्ञानी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगीन का रंगी। यह जो है आपका गलत है। रंगीन की अगर हम बात करें तो इसका जो इसका जो गलत वो है वो क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंगीन का रंग होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माता के लिए सही विशेषण शब्द क्या होगा। माता के लिए जो सही विशेषण है वो हो जाएगा मातृक। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोहन रसीला आम खाकर भावुक हो गया। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रसीला और भावुक। यह जो है आपके विशेषण शब्द हैं। मोहन रसीला आम खाकर, रसीला क्या है, रसीला आम है, खाकर भावुक। ठीक है, तो भावुक, और इसमें जो है आम, सॉरी, रसीला और भावुक, यह दोनों क्या है, दोनों आपके विशेषण शब्द हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चाचा का चरित्र मामा से विश्वसनीय है। इस वाक्य में कितने विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें जो है केवल एक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसमें अगर बात करें विशेषण की तो विश्वसनीय जो है यह विशेषण के रूप में उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय वैज्ञानिक तार्किक तथा धार्मिक होते हैं। प्रयुक्त शब्द में कितने विशेष्य हैं, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी विशेष्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गंगा के लिए सही विशेषण शब्द क्या होगा। गंगा का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, गांगेय हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। गंगा का जो विशेषण है गांगेय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है। लेख का लिखित, प्राची का प्राच्य, योग का यौगिक, मर्म का मार्मिक। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। योग जो है क्या है, योग विशेष्य है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें यौगिक, यौगिक जो है, यौगिक नहीं यौगिक होता है। ठीक है, यह यौगिक है, डब ये से रहेगा, यौगिक होता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो यौगिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। फणीश्वर नाथ आंचलिक उपन्यास लिखते हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लिखते हैं। लिखते हैं जो है यह क्या है, यह आपका विशेषण है। ठीक है, एक मिनट। फणीश्वर नाथ आंचलिक उपन्यास, इसमें देखिए विशेषण जो है वो आंचलिक होगा। ठीक है, फणीश्वर नाथ इसमें उपन्यास लिखते हैं। कैसा उपन्यास है, अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कैसा उपन्यास, तो आंचलिक है। ठीक है, तो आंचलिक जो है इसमें विशेषण के रूप में उपयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है प्रार्थी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, जान से मारने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जान से मारने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिंघासा। जिंघासा जो है आपका सही हो जाएगा। जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए एक शब्द होता है मुमूर्ष, मुमूर्षु। ठीक है, जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए एक शब्द मुमूर्षु होता है। मुमूर्षु, इसमें आपको बताना है कौन सा मुमूर्षु सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है आपका सही है। ठीक है, मुमूर्षु, ऑप्शन डी। पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है इयच्छु। इयच्छु, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सरसीज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। सरसीज का जो सही वो है वो हो जाएगा आपका तालाब में खिले हुए कमल के लिए एक शब्द होता है सरसीज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंदन कुमकुम से सजी सवारी नारी के लिए एक शब्द क्या होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे अंजनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंजनी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। उसके लिए एक शब्द होता है नवोढ़ा। जिस स्त्री का विवाह भाई हाल ही में हुआ हो उसके लिए एक शब्द नवोढ़ा होता है। ऑप्शन ए। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। एक पत्नी के रहते हुए जो दूसरी शादी करता है उसके लिए एक शब्द होता है अधिवक्ता, अधिवक्ता। ठीक है, अधिवक्ता, यह जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक पत्नी के रहते हुए जो दूसरी शादी करता है उसके लिए एक शब्द होता है अधिवक्ता। ऑप्शन बी।
पुनर्जन्म के लिए हुए शुभाशुभ कार्यों का फल वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्म विपाक। कर्म विपाक ऑप्शन ए। देवता या गाय के लिए पहले निकाला गया अन्न भोजन, इसके लिए वो एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होता है आग्रासन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये है हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।